कि इसका एक मैसेज था और तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज था, लेकिन बिलखुसूस इसका ताल्लुक उन बच्चों से तो खास तौर पर था जिन बच्चों ने पोजीशन ली है। आप लोग तशरीफ लाए हो, आपने इस बात पे खास तवज्जो देनी है कि ये मैसेज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इन बच्चों ने पोजीशन ली है। पोजीशन का लेना बड़ी बात नहीं होती, पोजीशन को बरकरार रखना मेन बात होती है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पहले से पोजीशन होल्डर हर क्लास में रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम पोजीशन ले रहे थे। आप जब भी किसी को कॉल करते हो तो आप एक कॉल ट्यून जरूर सुनते होंगे जिसमें एक मैसेज होता है कि आप YouTube के इस्तेमाल के मुज़र असरात से अपने बच्चों को महफूज रखें। हम आमतौर पर सिर्फ जिसको कॉल करते हैं हम तवज्जो करते हैं कि वो जल्दी अल्लाह करे उठा ले, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको पैगाम देना चाह रही होती है कि ये जो फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है मोबाइल का छोटे बच्चों में, ये आपके बच्चों को नाकामी का बायस बन सकता है, आपके बच्चों में इखलाकी और किरदार के एतबार से तबाही और बर्बादी का मूजिब बन सकता है। तो ये जो आज आपको एक खाका था उसमें भी यही पैगाम था। आमतौर पर वालिदैन ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों को अगर मोबाइल यूज करना जो है उसकी अप्रोच दे देते हैं, इस्तेमाल की इजाजत दे देंगे तो हमारा बच्चा एडवांस होगा। एडवांसमेंट एक अलग चीज है, लेकिन इसके मुज़र असरात से महफूज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है ये हम मीटिंग फिर कभी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके चेहरे ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द कंक्लूजन निकाला जाए। बहरहाल एक मैसेज ये था कि आपने अपने बच्चों को इस बात पे कंट्रोल रखना है कि आपका बच्चा अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो उसके मुज़र असरात उसके ज़ात को मुतासर करके उसको नाकाम न बना दें। आपने इस बात पे तवज्जो देनी। एक और आपका टैबलो था जिसमें फ़लस्तीन का पैगाम था। वो पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं, वो पैगाम पाकिस्तान के लिए, अरब के लिए, गैर अरब के लिए, तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए था। हमारे बस में वो नहीं है क्योंकि हम कोई हुकूमत नहीं है, आप हुकूमत नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, फौज नहीं है, आप कोई इदारा नहीं है, लेकिन कम से कम एक इंसान जरूर है। हमारे दिल धड़कने चाहिए हमारे उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए जिनका कत्लेआम किया जा रहा है, जीनोसाइड की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है। तो ये पैगाम हम सबके लिए है, अगरचे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस मौके पे मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ रही है कि अगर आप कोई जुल्म देखो तो उस जुल्म को ताकत से रोको। अगर उस जुल्म को ताकत से रोकने की ताकत नहीं रखते हो तो आप उसको जुबान से रोको। अगर जुबान से रोकने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम जो किसी बुराई को रोकने का सबसे कमजोर तरीन है वो ये है कि उसको दिल में बुरा जाने। और दिल में बुरा जानने के लिए ये लाजिम है, मैं अपने बहन भाइयों की बड़ी दर्द दिल के साथ ये तवज्जो तलब करूंगा, इस जानिब मैं आपकी तवज्जो को मबसूल करवाना चाहता हूँ कि अगर हम ताकत से नहीं रोक सकते, जुबान से नहीं रोक सकते, तो दिल से रोकें। और दिल से रोकने का सबूत ये है कि आप उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाईकाट करें, उन तमाम प्रोडक्ट्स का बाईकाट करें जो फ़लस्तीन को नीचा दिखाने के लिए इजराइल की प्रोडक्ट्स है। इजराइल जितना पैसा बनाता है इन प्रोडक्ट से, वो खा KFC हो, खा मैकडोनल्ड हो, खा वो कोई भी बड़े से बड़ी ब्रांड हो, वहाँ पर की चीज़ को इस्तेमाल करना हम अपने लिए समझते हैं कि बाइस फ़ख्र है, ये हमारा सो कॉल्ड एक एडवांसमेंट है। ये एडवांसमेंट नहीं है। और मैं आपको ये बात ऑन दी रिकॉर्ड करता हूँ आपके सामने। आपको YouTube पे वो चैनल्स मिल जाएंगे जिसकी ट्रांसलेशन की गई है। और जो बाइडन जो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका का सदर है, जो बाइडन, वो कह रहा है कि जिन्होंने बाइकाट किया है हमारी प्रोडक्ट्स का, इजरायली और अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, ये मुसलमान लोग कुछ ही अर्से बाद कुत्तों की तरह, ये वर्डिंग उसकी जो मैं ट्रांसलेशन आपको कर रहा हूँ, वो कहता है कुत्तों की तरह कुछ देर बाद फिर ये लौट कर हमारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। मेरा ख्याल है जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो ये पैगाम आगे भी पहुंचाएगा, खुद भी अवॉइड करेगा।
और इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि मुसलमानों से ज्यादा अमेरिका की पब्लिक इस बात की अवेयरनेस रखती है, यूरोपियन पब्लिक अवेयरनेस रखती है, वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सफे मातम नहीं बिछा तो पाकिस्तान में नहीं मचा। अगर दिल नहीं हिला तो मेरा और आपका मुसलमानों का नहीं हिला। अफसोस से कहना पड़ रहा है। आप यकीन करें अमेरिका के मेन रोड्स ब्लॉक कर दिए गए। क्यों? उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। देखो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि इंसानियत अगर जिंदा हो तो एहसास जिंदा होता है। उन लोगों की इंसानियत जिंदा है। उन्होंने बड़े बड़े अपने जो माल रोड्स हैं उनको बंद किया है, शॉपिंग प्लाजाज को बंद किया, मॉल्स को बंद किया और आवाज बुलंद की है। लेकिन इधर अफसोस, यहां अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारी गवर्नमेंट भी सोई हुई है, हमारी आवाम भी, हम लोग बेखबर हैं। आप अभी देखो जो PSL मैचेस हो रहे हैं उनके अंदर KFC को, उनके अंदर जनाब तमाम ब्रांडेड होटल के खाने जा रहे हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और आवाज बुलंद करते हुए भी शर्माते हैं, डरते हैं, क्योंकि गैरत मर गई। जहां एक बार फिर मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल याद आया। आप सलाम ने एक दफा सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया कि जब क़यामत करीब होगी तो यहूद और नसारा मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ेंगे। साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस वक्त मुसलमान कम होंगे? आपने सलाम ने फरमाया कि मुसलमान कम नहीं होंगे, इनको वहन पड़ जाएगा। साहबाए किराम ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहन क्या है? आपने फरमाया मौत का डर और जिंदगी से प्यार। आज देखो मेरे प्यारे नबी का सच्चा फरमान। अब देखो वो जो है ना वो उसके पूरे होने का वक्त आ गया है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो? ऐसा हो रहा है और हम लोग बेज़मीर हो चुके हैं। अपने औलादों को आप भी मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। और ये दजलो फरेब का जो वक्त है उसका आगाज हो चुका है। हमें होश के नाखून लेने हैं, अपनी औलादों की परवाह करनी है। हमने जहाँ इस दुनिया में कामयाब होने का सोचना है, हमने उसको नजरअंदाज नहीं करना। ये मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको साबित कदम रखे इन बातों पे। और अभी थोड़ी देर बाद जो है वो एक साथ के सामने मतलब सारी घड़ियाँ क्लोज होने जा रही हैं, जिसकी आप बड़े शिद्दत से मुंतज़िर हैं कि हमारे बच्चों की पोजीशन डिक्लेयर की जाए। तो पोजीशन इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपके सामने रख दी जाएंगी। इस मौका पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगा फ्रेंड बीकन के इस प्लेटफॉर्म पर कि फ्रेंड बीकन इंशाअल्लाह हमेशा इस बात के लिए कोशिश रहा है कि इस महंगाई के दौर के अंदर भी आपके लिए एक अच्छा दोस्त, आपके लिए एक अच्छा प्रोटेक्टर और एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो साबित हो। अगर मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को के जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्रांच में उन सबको ये दावत देता, क्योंकि मैं उन पेरेंट्स को जवाब दे रहा हूँ जो कुछ कह रहे थे कि हॉल में आपने सिर्फ उनको इन्वाइट किया जिनकी पोजीशन है, हमारा भी दिल करता हम प्रोग्राम देखें। तो मैंने उनसे ये कह दिया था कि एक दफ़ा ये गलती हमने करके देखी थी। वो गलती ये थी कि हमने इन्वाइट सबको कर दिया। एक तो प्रोग्राम की तवालत हो जाती है, दूसरा ये कि यहाँ पर सारे पेरेंट्स और बच्चे आ नहीं सकते तादाद माशाल्लाह। अगरचे अब हम लोगों ने एक वो सिस्टम रखा है कि क्लासेस में उतने ही स्टूडेंट्स को रखना है जो इजीली अकोमोडेट हो जाए, उसके बाद एडमिशन उस क्लास में लेते हैं जहाँ पर गुंजाइश हो, क्योंकि हमने हर एंगल से सोचना आपके बच्चों को मयार देने का एक सोचा हुआ है जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मजीद भी इसको इम्प्रूव करने का। और अपनी बात को क्लोज करने से पहले मैं दो मैसेज आपको दे दूँ। दो मैसेजेस को ये हैं कि पोजीशन को डिक्लेयर करते वक्त हम इस बात को भूल जाते हैं कि मेरा बच्चा कौन है, आम स्टूडेंट कौन है, क्योंकि मैं इन दोनों में फ़र्क नहीं करता। मेरे बच्चे अपने भी यहाँ पर पढ़ते हैं और दिलावर खान साहब के भी बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, आप लोगों के भी। हम ये देखते हैं कि कौन, हम भूल जाते हैं कि कौन है। हम ये देखते हैं कि किसने जो किया है उसको उसका सिला मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात कहते हुए मुझे अपने स्टाफ पर भी प्राउड फील हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे साथ स्टैंड बाय होते हैं और हमेशा उन्होंने इंसाफ के साथ काम किया, और जिसकी पोजीशन है उसी की पोजीशन होती है। इसमें कोई फिरका, कोई मजहब, कोई रिश्तेदारी, कोई तल्लकदारी को मलहूज खातिर कभी भी नहीं रखा गया। तो मेरा ख्याल है इस पे टीचर्स के लिए तो क्लैपिंग बनती ही है, आप शायद ये करना चाहिए। और नेक्स्ट बात करके जो मैं अपनी बात को क्लोज करने जा रहा हूँ ये है कि हाँ
इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से एक अनकरीब आफ्टर ए फ्यू मंथ्स ऐसी क्लासेस लॉन्च करेंगे कि अगर आपका बच्चा मैट्रिक कर चुका है तो उसको आईटी के प्रोग्राम में लेकर जाएंगे। आईटी मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो तकरीबन अल्लाह के फजल करम से सारा प्रोसेस कंप्लीट जा रहा है। आप प्राउड फील करोगे कि आपका बच्चा, सबकी ताली अभी बनेगी, ताली अब बनेगी इंशाल्लाह, वो तो आपने ठीक है, ताली अब इसलिए बनेगी कि आपका बच्चा मैट्रिक या एफएससी कर लेगा तो उसको ऐसे प्रोग्राम्स कंप्यूटर के उसको मुतारिफ करवाएंगे कि आपका दस्तों बाजू बनेगा महंगाई के दौर में। आपको कम से कम 50,000 70,000 पर मंथ ला के देगा। ये लो मीजिए आप भी, मैं आपका सहारा हूँ, ये मेरा भरोसा। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। माशाल्लाह सर ने जो जो बातें की हैं, क्योंकि शायद अगर आप इसको सुने और आपको पता चले कि सर ने क्या बात कर दी है, अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है और वो सर दोबारा गाइड कीजिएगा तकलीफ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स है बस सुन रहे थे, बस बोल जाए, अब ये दोबारा सुनिएगा और फिर उसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। काश मेरी भी इतनी गरजदार आवाज होती, कितना मजा है। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपका बच्चा मैट्रिक या इंटर जब कर चुकेगा उसके बाद स्टडी अपनी करता रहे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स उसको इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे, उनके लिए कॉल दी जाएगी, वो लर्न करेंगे कि वो घर बैठे 50, 60, 70,000 माँ को देगा, बाप को देगा, सहारा बनेगा। आप खुश होंगे कि महंगाई के दौर में बच्चा हमारा दस्तों बात सुना। अपना दुआ करें, आप क्लैपिंग करते हैं जोरदार करें, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं पहले जी सर जी, I would like to first say exactly Miss Sajid to come over here and Miss Sabina and as well as Sir Mian Nawaz Sharif. Mian Mohammed Nawaz Sharif साहब, he is already here. Thank you sir. थैंक यू सर। तो अभी माशाल्लाह हमारे पास एक बहुत अच्छी एक स्पीच करने जा रही है एक बेटी हमारे पास, हमारी बच्ची। और स्पेशली स्टेज सेरेमनी के लिए साथिया और दूसरी जो टीचर हमारे साथ मौजूद है, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने स्टेज संभाला हुआ है और मैं नीचे वो खड़ा हो गया, उसको कहते हैं वो लेंटर पढ़ने से पहले बाले नहीं होते, बाले वो मैं हूँ। मेरी कोई क्लैपिंग नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, शुक्र है मुझे याद चलिए। मेरे साथ जोरदार क्लैपिंग मेरे लिए। जरा एक सेकंड का वक्फा, क्योंकि मैं वीडियो बनवाना चाहता हूँ, तो इतनी देर हम आपको सुनाते जाते हैं तारिक अजीज दोबारा से, क्योंकि मैं आपको जा रहा हूँ स्टेज पे। जी देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम पहुंचे। जी आज के मेहमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपके दरमियान मौजूद हैं, जिनका नाम आप लोगों ने बड़ी दफा सुना, लेकिन आज देख रहे हैं पहली दफा, तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि वो आए और अपना अवार्ड हासिल करें। भरपूर तालियां। मिस सादिया और मुस्कान को मैं दावत दूंगी कि आए वो अपना अवार्ड ले सर से। मिस सादिया नूरीन और मुस्कान, जोरदार क्लैपिंग करें टीचर्स के लिए। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए।